साथ संगत बड़ी गुरु की कृपा है जो आज संत महात्माओं का दर्शन हुआ। साथ संगत ये तो गुरु की कृपा है। साथ संगत कि गूंगा बहरा लंगड़ा लूजा है सबको ज्ञान समझ में आ जाता है गुरु का शास्त्र। इसमें ज्यादा कोई चौपाई नहीं जानता है, न दोहा जानता है, न श्लोक जानता है, लेकिन ज्ञान जानता है सदगुरु ने जो दिया है सत्संग। अवतार बाबा जी ने अवतार वाणी में लिखा है सत्संगत, राम राम कहता था राम मिलाया मुर्शद ने, खाना पीना उठना बैठना सभी सिखाया मुर्शद ने। जिसको पीकर अमर हो गया जाम पिलाया मुर्शद ने, रोता था जग पैरों अंदर आन उठाया मुर्शद ने। उपकार किया जो पूरा सतगुरु बदला नहीं चुका सकता, कहे अवतार पूरे गुरु का कर्जा नहीं चुका सकता। गुरु का कर्जा कभी चुका ही नहीं सकता। और गुरु किसी का कर्जा अपने ऊपर रखता भी नहीं है। सत्संग वो तुरंत दे देता है किसी न किसी बहाने। सत्संगत राम राम कहता था राम मिलाया मुर्शद ने। कैसा राम मिलाया है सत्संग? जो कणकण में जर्रे जर्रे में समाया है, सुई के नोक रखने भर भी कहीं जगह खाली नहीं है। हवा से उड़ता नहीं, आग से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, अजन्मा है, अविनाशी है, अडोल है, निर्लेप है, कण कण में जर्रे जर्रे में समाया है सत्संग। ऐसे प्रभु परमात्मा का गुरु ने दर्शन कराया है, दिखाया है नजरों से। और जब देख लिए सत्संगत तब हमें समझ में आया कि कैसे एक दूसरे से बोला जाता है, परिवार में रहा जाता है। यानी उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का सब ढंग आ गया शास्त्र। ये कौन सिखा रहा है? सदगुरु सिखा रहा है। और एक ही परमात्मा का अंश सब में दिखा दिया। एक नूर है सबके अंदर, न रहे चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की रचना। एक ही परमात्मा का अंश सब में दिखा दिया शास्त्र। न कोई छोटा है, न बड़ा है, न ऊंच है, न नीच है, न अमीर है, न गरीब है। परमात्मा कम मिलता है, सारा मान गंवाने पर सत्संगत अहंकार खत्म हो जाए। अभी महात्माओं ने नाम लिया सत्संगत, रविदास, कबीर, तुलसी, मीरा। जो हम सबको ज्ञान मिला है सत्संगत, वही ज्ञान उन लोगों को भी मिला। लेकिन वो अपना नाम अमर कर गए सत्संगत। इसमें चलो शरीर से नहीं है, फिर भी आदर सम्मान के साथ लोग नाम लेते हैं। ये गुरु की कृपा है सर। जो गुरु के वचन का पालन किया। अब बहुत से महात्माओं के मुख से दास सुनता है कि हम गुरु के साथ रहते हैं, जहां भी प्रोग्राम होता है वहां गुरु की कृपा से हम मौजूद रहते हैं। बहुत से महात्मा कहते हैं सत्संग।
पत्रिका में दिया था सत्संगत। अभी माता जी का प्रोग्राम नेपाल में लगा है सत्संग, शायद आप जानते भी होंगे, 15-16 मार्च काठमांडू में। अभी अलंकार जी भी बता रहे थे, बड़ी कृपा है गुरु पे कि इनका भी दर्शन आज हुआ सत्संग। बहुत दिनों के बाद अलंकार जी आए। सत्संगत पत्रिका में दिया था, गुरु के करीब वही है जो शरीर से भले दूर हो, कई कोस दूर हो, कई 100 किलोमीटर दूर हो। सत्संग गुरु के करीब वही है जो गुरु के वचन का पालन कर रहा है, जो भी गुरु के तरफ से आदेश निर्देश आ रहा है उस पे वो चल रहा है। 5 प्रण 3 लोक 9 खंड वो गुरु के दिल में बसता है। और जो गुरु के साथ साथ रोज चल रहा है, गुरु के वचन का पालन नहीं कर रहा है, वो गुरु से बहुत दूर है। सत्संग भले शरीर से गुरु के पास नजदीक है, लेकिन बहुत वो दूर है। अब हम मिला ले सत्संगत, कितना गुरु के वचन का पालन कर रहे हैं। ज्ञान तो मिल गया, कड़कड़ में जर्रे जर्रे में जो मालिक समाया है उसको हम देख रहे हैं 24 घंटा। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर सही में जलवा तेरा हो। सेवा सुमिरन सत्संग गुरु ने दिया है सत्संग, और बदले में लिया है तन मन धन। अगर तीनों बराबर है, सेवा सुमिरन सत्संग, कभी आपको दुख आए नहीं सकता। आएगा भी तो पल भर में छलक के चला जाएगा सत्संग। अब अपने आप को मिला ले, तीनों बराबर है हमारा, सेवा सुमिरन सत्संग। सत्संग ज्यादा करते हैं तो सेवा कम हो जाता है, सुमिरन कम हो जाता है। सुमिरन ज्यादा करते हैं तो सत्संग कम हो जाता है। कोई कारण फंस गया, मजबूरी आ गई, समस्या आ गया, सत्संग छूट गया, चल जाएगा। लेकिन जानबूझकर सत्संग में न आना, ये तो सब देख रहा है सत्संग। इससे कुछ छिपा उपा नहीं है सत्संग। गुरु की कृपा सबके ऊपर बराबर है। गुरु की अमृत रूपी जो बरसात होती है सबके ऊपर बराबर होती है। अभी पानी बरसेगा, बरसात हुआ है तो सबके खेत में पानी ने बरसा है। उसी तरह गुरु की सत्संगत प्यार अमृत रूपी बरसात सबके ऊपर बराबर होती है। अब हमारा लेने वाला मन रूपी बर्तन कैसा है, कहीं उसमें छेद तो नहीं है? अगर छेद होगा तो बह जाएगा सत्संग। गुरु के ऊपर जिसकी नजर पड़ गई, सत्संग पड़ गई, धन्य हो गया। पत्रिका में दिया था सत्संगत, एक सेवादार था, दोनों टांगों से सत्संगत लंगड़ा था। हाथ में लकड़ी का जो है बनाकर सत्संगत। दिल्ली समागम में ज्यादा दास देखता था। एक सेवादार ऐसा था सत्संग, उसको हर बार दास देख लेता था। टांग दोनों यहां से नहीं थी सत्संग, और हाथ में लेकर इसी तरह चलता था, सेवा करता था सत्संग। पत्रिका में दिया था, एक महात्मा ने पूछ दिया, झांकी निकल रही थी सत्संगत, तो सारे लोग ललायित रहते हैं, इच्छुक रहते हैं कि हम गुरु के आगे चले जाएं, दर्शन हो जाए, गुरु हमारे तरफ नजर से नजर मिला ले। सारे लोग प्रयास करते हैं, दास भी करता है। 2-2 घंटा 4-4 घंटा सब खड़े रह जाते हैं लाइन, पैर फूल जाता है। एक महात्मा ने पूछ दिया, करे भैया हम लोग तो हाथ गोड़ के हैं, हम लोग तो खड़े हैं, गुरु को देख लेंगे, तू क्यों इसमें परेशान है? खचा जाएगा, उधर चला जाए।
तुम गुरु के कैसे देख पाओगे? बहुत सुंदर जवाब दिया सत्संग सेवादार ने। कहा कि गुरु को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर गुरु की कृपा हो गई तो हो सके उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा भाव होना चाहिए। बूटा जी ने अवतार बाबा से कहा सुमिरन करो। पत्रिका में दिया था सत्संग, ज्यों कहे बूटा जी। अवतार बाबा ने तुरंत ध्यान लगा लिया सत्संग। ऐसा मन ही मन सुमिरन में खो गए कि पता ही नहीं चला कि वो है कि नहीं है। सत्संग बूटा जी कुछ काम कर रहे थे। अब बाबा बूटा जी बुलाने लगे अवतार बाबा को। आवाज लगाए 3-4 बार जोर जोर से, वो नहीं बोल रहे हैं। तो अरे भाई अभी तो इसको सुमिरन करने के लिए क्या हो गया इसको? दौड़े दौड़े जाते हैं साथ संगत लपक के और हिलाते हैं इस तरह, तब वो जगते हैं साथ। अरे कहाँ चला गया था? प्रभु आपने ही ने तो कहा था कि सुमिरन करो। मैं सुमिरन कर रहा था। ऐसा सुमिरन होना चाहिए। बूटा जी प्रसन्न हो गए साथ संगत। सदगुरु कब प्रसन्न हो जाएगा साथ संगत वही जानता। अवतार बाबा जी जब गद्दी पर बैठे साथ संगत, एक महात्मा थे, बहुत सेवा करते थे, उनकी बहुत सेवा करते थे और बहुत निर्धन थे। इतना निर्धन थे, गरीब थे कि उनको कोई सीमा नहीं थी। साथ संगत सेवा करते 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 करते, जैसे अभी यहाँ समागम हो रहा है साथ संगत 13 तारीख को। अगर किसी महात्मा से कोई महात्मा अगर कई बार कह दे, जैसे महीने में 4 बार कह दे कि आपको ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, तो बहुत से महात्मा घबरा जाते हैं। इनका आदत पर गिलवा हमारी से हर घड़ी कहो तुम सेवा कर। बहुत होता है ऐसे। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए सर। सेवा वही कर सकता है जिससे स्वयं कराए। सबकी भाग्य नहीं होगी। अगर बार बार आपको सेवा का मौका मिल रहा है तो सोचिए कि गुरु की बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। घबराइए मत, फुलसाइए मत कि हमें को कहा जा रहा है। गिरी जी बड़ी कृपा है गुरु की, जो सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अगर खुनसा के दे देगा तो सेवा भी व्यर्थ चली जाएगी। सर देखिए सेवा का भाव अवतार जी का बता रहे हैं। बाबा अवतार जी, उस महात्मा ने इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, ये अवतार बाबा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन से कहे कि मांगो जो मांगना है आप, बहुत तुम्हारी सेवा से हम खुश हैं, जो मांगोगे वो दे दूंगा। यार उस महात्मा ने कहा कि हमारा तो मांगने का ढंग ही नहीं, क्या मांगो? अरे कुछ भी मांगो। उसने कहा कि नहीं, अब घर जाऊंगा, पूछ के आऊंगा तब मांगूंगा। अवतार बाबा जी मुस्कुराए, साथ संगत कहे अच्छा ठीक है जाओ, कल ले आना, मांग लेना। गुरु का प्रसन्न होना आसान नहीं है सर। भक्ति करना कठिन है, जस तेगे की धार। हमारे मितुल महात्मा जी बताते थे शास्त्री, आ डगमग हो तो कट मरे, गहे से उतरे पार। वो गया सत्संगत अपने घर, महात्मा अपनी महारानी जी से पूछा कि अरे भाई हमारा गुरु तो आज इतना प्रसन्न है,
हमें छूट दे दिया है कि तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। उनकी पत्नी बोली, साथ संगत बड़ा सुंदर अवसर मिला है, मांग लीजिए। बहुत गरीबी में जीवन बीता, धन दौलत, खेती बाड़ी, घर द्वार, महल अटारी, घोड़ा गाड़ी खूब मांग लीजिए कि कभी खत्म न हो। उस महात्मा ने जब अपनी पत्नी की बात सुना, साथ संगत, संतुष्टि नहीं मिली उसको। बैठ गया साथ संगत, दूसरे कमरे में जाकर उसका लड़का आया, उससे भी वही बात कहा सस कि हमारा गुरु प्रसन्न हुआ है हमारी सेवा से, भक्ति से। बोला है मांग लो, जो मांगूंगे वो दे दूंगा। लड़के ने कहा, साथ संगत, तो पिताजी ऐसा शुभ मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसा चीज मांगिए कि वो कभी खत्म ना हो। मांग लीजिए, खेती बाड़ी, जो उसकी माँ ने कहा वही कहा था। संतुष्टि नहीं मिली महात्मा को, जाकर मायूस होकर द्वार पर बैठा था। सत्संगत सोच रहा था कि कल ही जो है गुरु से मांगना है, हमने वादा भी किया है और यही सब कह रहे हैं, यही मांगू का जाकर। तब तक उसकी लड़की विद्यालय से आ गई। सत्संगत अपने पिता को मायूस होकर देखी तो बोली, पिताजी क्यों मुंह लटका कर बैठे हैं? बेटा ऐसी ऐसी बात है, हमारा सदगुरु प्रसन्न है और बोला है कि जो मांगो दे दूंगा। आज तुम्हारी माँ से कहा तो ये सब चीज मांगने के लिए कह रही है, तुम्हारे भाई से कहा तो वो भी ये सब कह रहा है मांगने के लिए। अब तू बता क्या मांगू? उसने कहा कि हमारी माँ ने और हमारे भाई ने सही कहा। अरे ऐसा अनमोल खजाना मांगिए, जब गुरु प्रसन्न है तो कुछ भी मांगेंगे दे देगा। मांगिए घोड़ा, हाथी, धन दौलत, रुपया, पैसा, खेती बाड़ी, घर द्वार, मांग लीजिए सब। तो महात्मा को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि तब तू ही चल के मांग, हम नहीं मांग। कल दरबार में चल, अवतार बाबा जी बुलाए हमको, हमारी हिम्मत नहीं है मांगने की, तू चल मांग ले। गई सत्संग। अवतार बाबा जी देखे तो मुस्कुराए, सत्संगत आ रहा है मांगने के लिए। बोले, मांगो, क्या मांगना है? हम ना मांगे, बुजुर्ग मांगेगा ढंगे ना। हमारी बच्ची है, यही मांगेगी सस। बोलो बेटा मांगो। उनकी बच्ची ने कहा, सत्संगत हुजूर बड़ी कृपा है आपकी, जो आपकी कृपा से हमारा परिवार चल रहा है और इतना दयनीय स्थिति हम लोगों की है, गरीबी इतना है कि कायदे का शरीर पे वस्त्र भी नहीं है। एक टाइम भोजन मिलता है तो दो टाइम नहीं मिलता है। अगर 2 टाइम मिलता है तो चौथा टाइम नहीं मिलता है। सदगुरु फिर भी आपके चरणों में हम लोग लगे। अगर 6 दिन भोजन नहीं भी मिले तब भी आपका चरण न छूटे, यही आशीर्वाद हमको दे दीजिए। अवतार बाबा जी मुस्कुराए, सत्संगत बोले, चलो तेरा घर कभी खजाना से खाली नहीं रहेगा, भंडार भरा रहेगा।
सदगुरु जब प्रसन्न होता है सत्संग तो क्या दे देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर मांग देंगे तो सीमित रह जाएंगे सत्संग। जो मांगेंगे वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर सदगुरु पर छोड़ देंगे तब सब कुछ मिल जाएगा। सत्संगत बड़ी गुरु की कृपा है आप संतों की सत्संगत। आज जो है एक बहने यहाँ खड़ा होकर सत्संगत बोल ले रही है, इसको आसान मत समझो। बहुत पढ़े लिखे को खड़ा कर देंगे तो पैर कांपने लगेगा सत्संगत। ये तो गुरु की कृपा है कि बहने दो सब बोल रही थे। किसको रामायण गीता चौपाई याद है, किसको याद है? सत्संगत आप गुरु से विनती करें, हे सदगुरु माता सुदीक्षा जी, आपने जो ज्ञान दिया है वो कृपा करे कि हमारे कर्मों में ढल जाए। सत्संग बाबा जी भी बताते थे, सत्संग ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। और जीवन में सुख तभी आएगा सत्संग कि निंदा नफरत चुगली शिकवा शिकायत जात पात ऊंच नीच इन सबको त्यागना होगा। 5 प्रण में भी दिया है सत्संग। 5 प्रण जो न माने हो नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। जैसा गुरु चाह रहा है सत्संग, जिस रास्ते चलाना चाह रहा है उस रास्ते पर हम चले सत्संग, तब जीवन में आनंद आएगा, निखार आएगा। हार के आवे में जो बर्तन अच्छी तरह से पक जाता है, मार्केट में कीमत उसकी अच्छी लगती है। जान ले, आप मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हैं तो ठोकते हैं इस तरह, सही से नहीं ठकठकाया तो नहीं ले, कच्चा दही नहीं जमेगा सही। उसी तरह सत्संग ज्ञान में पक्का हो जाए। रविदास, तुलसी, मीरा, जितने महापुरुषों का नाम आदर के साथ लिया जाता है सत्संग, ये पक्का हो गए। इनका हम लोग गुणगान कर रहे हैं। अरे हम लोगों का गुणगान कब होगा? वही ज्ञान तो हमें भी मिला है सत्संगत। मीरा खरा उतर गई, उस समय बहुत उनके शिष्य रहे होंगे सत्संग रविदास जी के। मीरा ही थोड़ी थी, लेकिन पक्का उतरी रविदास जी के ज्ञान पर मीरा सत्संग। जब तक रविदास का नाम रहेगा तब तक मीरा का भी नाम है, कि बाकी नहीं रहेगा सत्संग। अब हम अपने आप में देख ले, मिला ले, ज्ञान तो मिल गया है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। परमात्मा हर जगह दिखाई दे रहा है, जिधर देख रहा हूं उधर। अब हम गुरु के करीब कहां तक पहुंचे हैं सभी जानते हैं, सब जान रहे हैं, दादी जान रहा है। कितना गुरु के वचन का पालन हो रहा है। तो सत्संग समय भी अब गुरु कृपा से हो ही गया है। यहाँ का समागम आप सत्संग सुन ही लिए 13 तारीख को, और वेद बिहारी पोखरे पर सत्संगत रविवार की संगत बंद करके अब हर शनिवार को हो रहा है, आप जानते भी हैं। तो आप वहाँ भी दर्शन देने की कृपा करें। सत्संगत प्यार से कहना।